नितिन गडकरी ने फिर कसा मोदी पर तंज। विश्व गुरु को लेकर मोदी का बनाया मजाक। इशारों इशारों में मोदी को किया बेइज्जत। गडकरी का सरकार पर तंज, मोदी को क्या आएगा पसंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज बीजेपी में ऐसे कम ही नेता या मंत्री रह गए हैं जो मोदी के सामने नतमस्तक ना होते हों या जो मोदी के फैसले को चैलेंज करने का दम रखते हों। ऐसे ही एक मंत्री हैं सड़क और परिवहन का जिम्मा संभाल रहे नितिन गडकरी, जो कई बार गलत होने पर सरकार पर तंज मारने से भी नहीं चूकते। वो अक्सर गलत नीतियों का विरोध करते नजर आए हैं। गडकरी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अक्सर आपने गडकरी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बढ़ती दूरियों को भापा होगा। अब गडकरी ने एक बार फिर से इशारों इशारों में मोदी पर तंज कस दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ साफ साफ तो नहीं कहा, यानी कि नाम नहीं लिया, लेकिन एक बेहद पुरानी कहावत है कि समझदार को इशारा काफी। तो गडकरी का ये इशारा राजनीति में बैठे काफी समझदार लोग समझ ही गए होंगे। अक्सर आपने मोदी को दूसरों को सलाह देते हुए, सीख देते हुए, नसीहत देते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज गडकरी ने उन्हें पहले अपने अंदर बदलाव लाने की सलाह दे दी। सांगली में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर गडकरी यहां पहुंचे थे, जहां गडकरी ने कहा, महाराज छत्रपति शिवाजी सभी के लिए प्रेरणा थे। अगर हम उनके किसी भी गुण को अपना ले तो हमारे समाज और देश को बहुत आगे ले जाएगा। अक्सर भारत को आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनाने की बातें होती हैं, लेकिन अगर हम ये सब हकीकत में लाना चाहते हैं तो हमें खुद में बदलाव लाना होगा। दूसरों को बदलने के लिए कहना आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति को दूसरों को सलाह देने से पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। जाति, नकदी और अपराध राजनीति में सबसे बड़े तत्व बन गए हैं। राजनीति के शुद्धिकरण के लिए नेताओं को शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का पालन करना होगा और समाज की बेहतरी के लिए उनके सुशासन के विचार को अपनाना होगा। गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें सुना भी जाता है। गडकरी इससे पहले भी पीएम मोदी पर तंज कस चुके हैं। नागपुर में ही नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर सब हैरान रह गए थे। एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा था कि हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि गडकरी ने सरकार को विष कन्या तक बता दिया था, वो भी इशारों इशारों में, और कहा था कि जो उसके साथ जाता है वो उसे भी डुबा देती है। गडकरी ने क्या कुछ कहा था कुछ दिनों पहले, वो भी आप सुनिए। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विष कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों, हमको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें। वैसे गडकरी का यही अंदाज उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाता है और कई बार उन्हें मुसीबत में भी डाल देता है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष के भी कई सारे नेता गडकरी की तारीफ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो पार्टी से उठकर जनता के हित के लिए काम करते हैं। वैसे गडकरी के इन बयानों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।